समग्र हिंदू सेवा संघ ने किया गर्म जूतों का वितरण। जी हां, समग्र हिंदू सेवा संघ ने आज भयंकर सर्दी में शीतला माता मंदिर परिसर में जरूरतमंद साधु संतों, सफाई व्यवस्था और सेवा संस्थानों से जुड़े लोगों को गर्म जूतों का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि समग्र हिंदू सेवा संघ के द्वारा गत 20 दिनों से भयंकर सर्दी के चलते गर्म कंबल बांटने का कार्य जारी है। उसी क्रम में आज माता शीतला मंदिर परिसर में अभियान की शुरुआत कराते हुए उद्योगपति दिनेश गुप्ता ने 200 से अधिक गर्म जूतों का वितरण किया। यहाँ संघ के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश कौशिक, महामंत्री राजीव मित्तल, संरक्षक महावीर भारद्वाज, रिटायर्ड सेशन जज अनिल कुमार विमल, कैडमी फाउंडेशन संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल, चेतन शर्मा, कृष्ण भारद्वाज, मनोज गर्ग, ओम प्रकाश गुप्ता, पूनम गुप्ता, अजय शर्मा और शीतला माता मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित हरिओम, अर्चक पुरोहित, सेवा संघ अध्यक्ष पंडित जय भगवान शर्मा और उपाध्यक्ष आचार्य अशोक कुमार शास्त्री उपस्थित रहे। समग्र हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश कौशिक ने कहा कि यह मुहिम रुकने वाली नहीं है। सेवा से जुड़े समस्त कार्यों में समग्र हिंदू सेवा संघ इसी प्रकार लगातार कार्य करता रहेगा। जरूरतमंद लोगों की मदद हेतु संस्था अनेकों माध्यमों से हर वंचित का सहारा बनेगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज का दिन समग्र हिंदू सेवा संघ जिसने संकल्प लिया था कम से कम गुड़गांव के 100 मंदिरों में हम सेवा कार्यक्रम शुरू करेंगे, और आज से ये कार्यक्रम अपने ओम प्रकाश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, इनके माध्यम से समग्र हिंदू सेवा संघ ने ये कार्य जूते बांटने का, सर्दियों के मौसम में जूते बांटने का कार्यक्रम जो शुरू किया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समग्र हिंदू सेवा संघ के थोड़े से आह्वान पर और इन्होंने इनके मन में ये आया कि भाई हम जो है कुछ समाज के लिए कुछ करें, तो आज ये 200 जोड़ी जूते महिला और पुरुषों के लिए समग्र हिंदू सेवा संघ के माध्यम से अपने ओम प्रकाश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, समग्र हिंदू सेवा संघ की पूरी टीम, अपने राजीव मित्तल जी, इसके जो महासचिव हैं मनोज जी, कृष्ण जी, अपने डॉक्टर चौहान और महावीर भारद्वाज जी मुख्य संरक्षक, और श्रीमान अनिल विमल जो इसके समग्र हिंदू सेवा संघ के मुख्य संरक्षक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित अभी होने वाले हैं। सर्दियों में पैरों की तरफ से सर्दी लगती है लोगों को, ज्यादातर जो है सर्दियों में पैर और सिर दो मजबूत हो तो सर्दी से बच जाता है आदमी। तो सबसे पहले जूते जो है पदवेश में जो आते हैं, जहाँ से ठंड ज्यादा लगती है और गरीब लोगों को जो है वो जूतों का अभाव रहता है। हमने जो है कई मंदिरों में ब्लड टेस्ट की जांच जो है वो कुछ लोगों को लगाया, वो टेस्ट करते हैं समय समय पे, और ये शुगर टेस्ट का भी हमने कार्यक्रम चला रखा है। कई मंदिरों में अन्न क्षेत्र का भी चल रहा है। कई मंदिरों में हर रोजाना कुछ ना कुछ जो है नाश्ता भोजन की व्यवस्था भी की है। श्री राम, आज हम समग्र हिंदू सेवा संघ के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा, जिसमें हमारे दिनेश गुप्ता जी, उनके पिताजी, पूनम बहन और हमारे समग्र हिंदू सेवा संघ के संचालक हमारे क्या नाम ब्रह्म प्रकाश जी और हमारी पूरी टीम, और इसमें हमारे अजय भाई जो एक सुचारू रूप से इस कार्य के लिए हमें प्रेरित भी करते रहते हैं। और आज हम समग्र हिंदू सेवा संघ के द्वारा जो हमें ज्ञान हुआ, जो हमें समाज के द्वारा पता चला कि जहां जहां हम चीजें कर सकते हैं, दान नहीं सेवा, कहते हैं ना, दान तो एक ऐसा होता है कि दान के द्वारा हमने कई चीजों को दान कर दिया। ये दान की प्रक्रिया में नहीं आता है, ये सेवा की प्रक्रिया में आता है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान जी को केवट ने पार उतारा तो उनका सहारा कौन बना? केवट। तो इसी प्रकार केवट से पूछा, भाई तुम्हारी दक्षिणा? न भाई प्रभु जी मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। तो मैंने जिस प्रकार आपको उतारा है, जब मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे उस सागर उतार देना। तो हम सभी को किसी ना किसी रूप में केवट का कार्य करना है और केवट का कार्य करते रहना है, क्योंकि जो केवट बनेगा वो श्री रामचंद्र भगवान उसको पार करने के लिए आएंगे।
मेरा बस यही एक विशेष आग्रह है, जो भी इस सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, एक केवट का रूप लेके अपने आप को रखें, इससे ज्यादा कोई भी कुछ नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। अ, हर एक धर्म में सेवा का एक माध्यम बनाया गया है परमात्मा तक पहुंचने का। सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म माना गया है। और गुप्ता जी ये ने जो भी किया है बहुत अच्छा विचार है उनका। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जिन्होंने भी सेवा की है उनको बहुत ही नेक फल मिले हैं। हर धर्म में कहा गया है कि अपना आमदनी का 10% आदमी सेवा कार्य में लगाए। तो मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हमारी जो संस्था है सेवा इसका मेन ध्येय ही सेवा करना है समाज का। और समाज से भी जितने भी लोग सेवा करेंगे हम ये हमारी संस्था उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। ये जूता वितरण का गुप्ता परिवार की ओर से उनके सौजन्य से ये जो कार्यक्रम है, वास्तव में ये एक माध्यम है सेवा को प्रकट करने का। और मैं आपको ध्यान दिलाऊं, अभी 2014 के बाद हमारा देश विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माता को बिठाने के लिए तेज गति से चल रहा है। और अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, जब हम विश्व गुरु होते थे तो उस समय सेवा ही हमारा सबसे प्रमुख धर्म होता था। ऐसे जो संपन्न लोग गुप्ता जी की तरह से जो समाज को समर्पित होते थे, वो कहीं स्कूल बना करके, कहीं औषधालय बना करके, कहीं बावड़ी, कहीं धर्मशालाएं, कहीं प्याऊ लगा करके ऐसे समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करते थे। तो यदि हमें विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर से जाना है तो इन परंपराओं को फिर से जागृत करना पड़ेगा। और वो आज समग्र हिंदू सेवा संघ के माध्यम से, आप गुप्ता परिवार के सौजन्य से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। ये एक निमित्त है उस रास्ते पर चलने का, ताकि समाज में सेवा का भाव आए। मैं भी भोजन करूं उससे पहले मैं देखूं कोई मेरे पड़ोस में भूखा तो नहीं है। मैं कहीं जूते पहनूं तो देखूं कि कोई नंगे पैर तो नहीं है। मैं कपड़े पहनूं तो देखूं कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति कोई नंगे बदन तो नहीं है। ये भाव अपनी भारतीय संस्कृति का, अपनी भारतीय परंपराओं का, ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए संदेश का पालन करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में मैं, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है, समग्र हिंदू सेवा संघ की ओर से उनका आभार व्यक्त भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि परमात्मा की प्रेरणा से वो सेवा के प्रति समर्पित होने का भाव उनके अंदर आया है। और यह भाव जन जन तक फैले। समग्र हिंदू सेवा संघ ये पहले संघर्ष समिति थी जिसने संघर्ष किया 4 साल तक, उसने अपने आप को अब सेवा की तरफ मोड़ा है। तो सेवा का भाव समाज में जगे, हर मंदिर में सेवा काम हो, हर व्यक्ति सेवा के प्रति सजग हो। इस भाव को लेकर के ये कार्यक्रम आज एक उसका निमित्त ऐसे बना है। तो ऐसा कार्यक्रम मैं एक बार फिर से इनका, जिनके सौजन्य से, जिनके धन को पवित्र करने की दृष्टि से उन्होंने यह जो अपने नेक कमाई में से कुछ अंश निकाला है, मैं उनको बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि परमात्मा इनको इस प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य और सोच ये निरंतर प्रदान करता रहे। ऐसी आशा के साथ मैं समग्र हिंदू सेवा संघ की ओर से भी उनको बधाई देता हूं।